और इस पर कुछ सियासी प्रतिक्रियाएं भी आई हैं, वो सुन लेते हैं। रोज एक मामला निकालना नया, ये भी नहीं करना चाहिए। हमको झगड़ा क्यों बढ़ाना है? ज्ञानवापी के बारे में हमारी कुछ श्रद्धाएं हैं, परंपरा से चलती आई, हम कर रहे, ठीक है। परंतु हर मस्जिद में शिवलिंग क्यों देखना? अरे भाई, वो भी एक पूजा है, ठीक है, बाहर से आई है, लेकिन जिन्होंने अपनाई है वो मुसलमान, वो बाहर से संबंध नहीं रखते, ये उनको भी समझना चाहिए। यद्यपि पूजा उनकी उधर की है, उसमें वो रहना चाहते तो अच्छी बात है। हमारे यहाँ किसी पूजा का विरोध नहीं, सबकी मान्यता और सबके प्रति पवित्रता की भावना है। परंतु पूजा वहां की होने के बाद भी वंशज वो हमारे प्राचीन सनातन काल से चलते आए ऋषि मुनि राजा क्षत्रियों के पूर्वज है, वंशज है। हमने 9 नवंबर को कह दिया कि एक राम जन्मभूमि का आंदोलन था, जिसमें हम अपने प्रकृति के विरुद्ध किसी ऐतिहासिक कारण से उस समय की परिस्थिति में सम्मिलित हुए। हमने उस काम को पूरा किया। अब हमको कोई आंदोलन वगैरह करना नहीं है। ये किसी के विरुद्ध नहीं है और विरुद्ध मानना नहीं चाहिए। मुसलमानों ने तो नहीं मानना चाहिए, हिंदुओं ने भी ये नहीं करना चाहिए। अच्छी बात है, ऐसा कुछ है, आपस में मिल बैठकर सहमति से कोई रास्ता निकालिए। यह भारत का स्व है, वो किसी पूजा के आड़े नहीं आता, वो किसी पूजा का विरोध नहीं करता, वो किसी एक भाषा का समर्थन नहीं करता, सब भाषाओं को अपना मानता है, वो सब प्रांतों के लोगों को अपना ही मानता है। एक ही भारत माता के सारे पुत्र हैं। आरएसएस चीफ मोहन भागवत का ये मस्जिद विवाद के बाद ये सबसे बड़ा बयान माना जा रहा है, जिसमें वो भाईचारे की बात कर रहे हैं। लेकिन सवाल हमने ये उठाया है कि आरएसएस चीफ मोहन भागवत की सुनेगा कौन? पैनल इस वक्त हमारे साथ मौजूद है चर्चा में। मेरे सहयोगी राजीव रंजन को इस वक्त आप देख पा रहे हैं वाराणसी से, और दिल्ली से प्रभाकर मिश्रा मेरे साथ मौजूद हैं, और साथ में आलोक वत्स हमारे साथ जुड़ गए हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। डॉक्टर अजीज खान साहब को आप देख पा रहे हैं, समाजवादी पार्टी स्पोक्स पर्सन हैं, और साथ ही मौलाना गुलाम हफीज साहब हमारे साथ मौजूद हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं ऑल इंडिया यूनाइटेड मुस्लिम मोर्चा के। थोड़ी देर में वीएचपी की तरफ से स्पोक्स पर्सन डॉक्टर प्रवेश भी आपको नजर आएंगे। तो सबसे पहले राजीव, मैं आपके पास आ रही हूं, और जो आरएसएस चीफ मोहन भागवत ने बयान दिया है उसके मैं मायने आपसे समझना चाहती हूं, और 2 छोटी बातें इससे मेरी ये हैं कि क्या वो इशारा कर रहे हैं कि अयोध्या के बाद अब कोई बड़ा मुद्दा नहीं बनने देंगे, हिंदू मुसलमान अब ठीक नहीं है, वो भाईचारे की बात कर रहे हैं अब? देखिए विपनेश, जब से ज्ञानवापी का मामला आया है तकरीबन 1 महीने होने जा रहे हैं, और देश में जगह जगह आपने देखा ताजमहल और तमाम मंदिरों में, तमाम मस्जिदों में, ताजमहल से लेकर के हर जगह कुतुब मीनार, ये विवाद ज्ञानवापी के बाद बढ़ता गया है। पहली बार आरएसएस या बीजेपी की तरफ से, और वो भी आरएसएस प्रमुख का ये बयान आया है, तो निश्चित तौर पर काफी मंथन और उसको देखने की जरूरत पड़ी है। आरएसएस प्रमुख के बोलने का बहुत मतलब है, और उनके इस बयान का भी बहुत ज्यादा मतलब है। मुझे लगता है अभी तक जिस तरीके का माहौल देश में बना है, मोहन भागवत के बयान के बाद इसका कुछ असर पड़ना चाहिए, क्योंकि निश्चित तौर पर जब सरकार या आरएसएस के लोग बोलते नहीं है, तो बाकी लोग जो इस आंदोलन को इधर उधर करते हैं, तो उनको लगता है कि इसकी मौन स्वीकृति है। अब उनके बोलने के बाद आगे आने वाले दिनों में इसका क्या असर पड़ेगा, ये देखना होगा। लेकिन उनके बयान में महत्वपूर्ण बात यह है विपनेश की, उन्होंने कहा कि हर मस्जिद में शिवलिंग खोजने की जरूरत क्या है। इसका इशारा उनका दूसरे जो विवाद हो रहे हैं उसकी तरफ है। लेकिन ज्ञानवापी पर देखिए, उनकी एक बात है कि हमारे कुछ प्रतीक स्थल हैं, और उससे हमारी धारणाएं, हमारी मान्यताएं जुड़ी हुई हैं। आरएसएस का शुरू से अयोध्या, काशी और मथुरा को लेकर के ये मानना रहा है कि हमारे प्रतीक है, भगवान श्री राम का जन्म स्थल है, और काशी तो भगवान शिव के त्रिशूल पर है, और मथुरा तो भगवान श्री कृष्ण की जन्मस्थली है। तो उनके प्रतीक स्थलों में ये 3 स्थल माने जाते रहे हैं। ज्ञानवापी मस्जिद के बारे में उन्होंने ऐसा कोई संकेत नहीं दिया। उन्होंने कहा है कि हमारी मान्यताएं, हमारी धारणाएं हैं। तो ये काशी, अयोध्या और मथुरा, ये 3 जो हिंदू देवताओं से जुड़े स्थान है, उसको लेकर के उनकी बात नहीं है। हाँ, जो अलग अलग जगह विवाद
खड़े हुए हैं। और उस पर उनका ये कहना कि निश्चित तौर पर देश के माहौल को ये खराब, अगर कुतुब मीनार की बात होती है, अगर ताजमहल की बात होती है, हर दूसरे दिन किसी और मंदिर और किसी और मस्जिद की बात होती है, उससे ये मामला बिगड़ता ही है और माहौल बिगड़ता ही है। देखिए, आरएसएस की अपनी एक मान्यता है और उसी को उन्होंने एक बार नहीं 1000 बार कहा है। और हमेशा से संघ प्रमुख ने और आरएसएस के लोग ये कहते आए हैं कि मुस्लिम आक्रांताओं के आने के बाद यहाँ भारत की धरती पर जो मुस्लिम धर्म के लोग हैं वो हमारे ही, वो हिंदू ही हैं, वो कन्वर्टेड हैं, उनके पूर्वज भी हिंदू थे। ये बात उनको माननी चाहिए। और इस तरह का विवाद निश्चित तौर पर उनका बयान स्वागत योग्य है, जब वो ये बात कहते हैं कि सबको अपनी तरीके से पूजा करने का हक है और सबकी अपनी पूजा पद्धति है। लेकिन साथ ही साथ वो हमेशा ये बात आरएसएस के लोग जोड़ते हैं कि जो यहाँ पर बैठे हिंदू लोग हैं, मुस्लिम हैं, वो उनके पूर्वज भी हिंदू थे। इस बात को उनको मानना चाहिए और इस तरह के विवाद को, एक दूसरे के पूजा स्थलों को और पूजा पद्धति का सम्मान करते हुए जो विवाद के स्थल हैं और खास करके हिंदू जनमानस की भावना जहां से जुड़ी हुई है, वो उन प्रतीक स्थानों पर बातचीत ही एक रास्ता है। और अगर बातचीत से रास्ता न निकले तो फिर अदालत जो फैसला दे वो दोनों पक्षों को स्वीकार करना चाहिए। यही बात उनके बयान में आई है। उन्होंने ये बात कही है कि अगर बातचीत से विवाद का समाधान नहीं होता है तो फिर अदालत एक रास्ता है, जो भी फैसला दे वो दोनों धर्मों को मानना चाहिए। लेकिन अदालत की बात सुनता कौन है राजीव? यहाँ पर शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती जी का बयान आया है कि तब तक हम इंतजार थोड़ी नहीं करते रहेंगे, सुनवाई तो चलती रहेगी, तारीखें हो रही हैं, लेकिन हम पूजा करके रहेंगे। उन्होंने तमाम जो अनुयायी हैं उनसे कहा है कि जाइए जलाभिषेक कीजिए। इस तरीके की बातें हो रही हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।